नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार। पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग नामक कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बड़े आरोप लगाए गए भारत के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी पे। नतीजा यह हुआ कि इस रिपोर्ट के आने पर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप का। जानना चाहेंगे आखिर क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। तो उससे भी दिलचस्प बात यह है कि हिंडनबर्ग को भरोसा है अपने इस रिपोर्ट पर। उसने अडानी की लीगल टीम को खुला ओपन चैलेंज दिया कि हिम्मत है तो हम पे केस फाइल करो, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो एक्चुअली हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट अगर गलत निकलती है तो अडानी को रिवेंज लेने का जरूरत भी नहीं है, केस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हिंडनबर्ग की प्रेडिक्शन गलत होती है तो उन्हें खुद बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अडानी की शॉर्ट सेलिंग किया है। तो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि आखिर में शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे इससे पहले हम आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग कंपनी आखिर में है क्या, उसके बाद इसका फाउंडर कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं हिंडनबर्ग के बारे में। तो हिंडनबर्ग साल 2017 में नेथन एंडरसन के द्वारा बनाया गया ये कंपनी। तो नेथन एंडरसन जो है उनका जो प्रोफेशन है बहुत ही हट्टा कट्टा प्रोफेशन है। चार्टेड फाइनलिस्ट एनालिस्ट हैं वो, ठीक है, और साथ ही साथ चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट भी है वो। उसके बाद बात करते हैं हिंडनबर्ग कंपनी का काम क्या है। इसका काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ठीक है, ये बोलते हैं अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन एटापिकल सोर्सेस। ये बोलते हैं कि ये हमारा हम जो काम करते हैं वो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। और नाथन एंडरसन जो उन्होंने पढ़ाई किया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिक्स में पढ़ाई किया है, ठीक है, इनकी डिग्री जो है क्या है, इंटरनेशनल बिजनेसेस में है। शुरुआत में उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर का भी काम किया इजराइल में, बाद में उन्होंने क्या किया, अमेरिका में शिफ्ट किया। और साथ ही साथ दोस्तों फाइनेंशियल कैरियर की जो शुरुआत हुआ उनका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज में 2017 की कंपनी बनाई। इसके नाम के पीछे भी एक पर्पस था। ये बात आती है 1937 की एक ट्रेजेडी से। जो पुराने समय में क्या होता था, बड़े बड़े जहाज चलते थे, उसका नाम था एयरशिप। पहले के टाइम में क्या होता था, ये बहुत कॉमन सी बात थी कि एयरशिप जो था बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता था। तो उसमें क्या हुआ था कि करीब करीब 35 लोग उसमें सवार थे दोस्तों। और उसमें क्या हुआ, एयरशिप में आग लग गई। आग लगने से के कारण क्या हुआ कि वो 30 के 35 लोग मारे गए। तो ये जो नेथन एंडरसन है ये बोलते हैं कि ये कोई सारे के सारे जो डिजास्टर है ये मैन मेड डिजास्टर है। ये जो 1937 की ट्रेजेडी से ये स्टॉक, ये जो फ्रॉड हुआ है उससे वो कंपेयर करते हैं। और बोलते हैं इनका जो कंपनी है एक एक्टिविस्ट टाइप की है कंपनी है, ये अपना एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। तो हम बात करेंगे कि आखिर में शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। तो अमूमन क्या होता है कि लोग लॉन्ग सेलिंग करते हैं। तो लॉन्ग सेलिंग में क्या होता है कि हम लोग बेट करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, तब हम लोग को प्रॉफिट होता है। बट शॉर्ट सेलिंग में हम क्या बेट करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में हम बेट करते हैं कि उसका प्राइस जो होता है, यानी उसका जो शॉर्ट प्राइस जो होता है, स्टॉक प्राइस, वो नीचे आएगा, तब हम लोग को प्रॉफिट होगा। बट ये जो होता है बहुत ही रिस्की होता है। तो हम जैसे कि लॉन्ग सेलिंग क्या होता है कि मान लो हम एप्पल का स्टॉक खरीदे, 1000 रुपया का खरीदे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्टॉक नीचे गिर के 0 पे आएगा दोस्तों। जब हम लॉन्ग सेलिंग करेंगे एप्पल के प्रोडक्ट का, हम 1000 का स्टॉक शेयर खरीदे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो प्राइस नीचे गिर के 0 आएगा। तो 1000 लगाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 1000 रुपया का नुकसान होगा। बट जब हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो किसी भी चीज़ का, मान लो कि एप्पल का प्राइस में हमने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया और हम बेट कर रहे हैं कि उसका जो क्या होगा, स्टॉक गिरेगा, बट बढ़ने का तो प्राइस 1000% भी बढ़ सकता है। तो जब हम 1000 रुपया लगाएंगे तो मेरा नुकसान 10,000 तक भी हो सकता है। बढ़ने का तो बहुत सारा बढ़ेगा, बट जब घटता है तो 0 पे ही घटेगा ना। बट शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि हम 200% भी बढ़ सकता है, 300% भी बढ़ सकता है। उसमें हम 1000 रुपया लगाते हैं तो मेरा 10,000 तक भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। बट अडानी पे जो एलिगेशन लगाए गए, अडानी के बहुत 7 मेजर कंपनीज है। सबसे पहला अडानी का ग्रीन एनर्जी है, बहुत सारा उस जगह उनका सोलर पावर लगता है, एनर्जी लगता है। दूसरा में अडानी का इंटरप्राइजेज है, ठीक है। तीसरा कंपनी अडानी ट्रांसमिशन है। चौथा कंपनी अडानी का गैस है। उसके बाद फिफ्थ कंपनी जो है अडानी का पावर है। सिक्स्थ कंपनी अडानी का पोर्ट्स है। 7 कंपनी अडानी बिलमार है दोस्तों।
और ये जो पहले थे ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में लिमिटेड कंपनी था दोस्तों, बट ये पिछले 3 सालों में 100 बिलियन से भी ज़्यादा इन्होंने कमाई किया। पिछले 3 सालों में इन्होंने 100 बिलियन से भी ज़्यादा कमाई किया। बट इस रिपोर्ट के आने के बाद दोस्तों, पहले ये तीसरे नंबर पे आए, अब ये अभी जिस टाइम हम वीडियो को शूट कर रहे हैं उस टाइम ये 8वें नंबर पे है दोस्तों। ठीक है, हाईलाइट है, इन्होंने बोला कि हमने इस पर बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च किया है, 2 सालों का रिसर्च लगा है। तो ये जो हिंडनबर्ग जो है कंपनी है, इन्होंने अडानी पे बहुत सारे एलिगेशन लगाया। तो उनमें से कुछ एलिगेशन के बारे में बात करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, ये जो टैक्स पेयर्स फंड्स का थेफ्ट किया, चोरी किया, उसके बाद क्रिएटिंग ऑफशोर सेल कंपनीज। और अडानी पे उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये भी बात किया है कि अडानी ने क्या किया है कि 4 अलग अलग उन पे जो है गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है। ठीक है, तो गौतम अडानी के हम बात करते हैं कि एलिगेशन किस पे लगा है। तो गौतम अडानी के सबसे छोटे भाई राजेश अडानी की बात करते हैं। तो 2004 एंड 2005 में डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा इनको एक्यूज किया गया था। बाद में ये जो राजेश अडानी है इनको प्रमोट करके एमडी ऑफ अडानी ग्रुप का बनाया गया। अब अगला इल्ज़ाम आता है गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ जो समीर बोरा हैं, इनको बोला गया था कि डायमंड ट्रेजडी में ये रिंग लीडर हैं, उनमें इनको एक्यूज किया था। बाद में इनको प्रमोट करके बनाया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन में इनको बनाया गया। उसके बाद बड़े भाई विनोद अडानी पे बहुत सारा इल्ज़ाम लगाया गया। बट गौतम अडानी का कहना है कि ये गलत बात है, इस सवाल उनसे कोई मतलब नहीं है, और बोलते हैं कि ये गलत बदनाम करने की साजिश है। अब दिलचस्प बात यह है कि हम लोग को देखना है कि इस बात पे अडानी का क्या रिस्पॉन्स आता है। अब देखिए, और इस अगला वीडियो में हम बताएंगे LIC और SBI के बारे में। इन्होंने बहुत सारा लोगों ने अफवाह उड़ा रखा है कि LIC और SBI में बहुत बंद हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे लोगों ने LIC का पॉलिसी ले चुके हैं, तो उन लोग को भी डर लग रहा है कि LIC आखिर में बंद हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, हम लोग को क्या करना चाहिए। बहुत सारा डिटेल हम बात करेंगे। तो आप लोग को यही करना है कि वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अगर जो आप लोगों को कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज लगती है, आप लोगों को इसमें थोड़ा सलाह भी दे सकते हैं कि और किस टाइप का वीडियो बनाएं ताकि और आगे वीडियो बना सकें। बट आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी जब भी टाइम मिलेगा हम बात करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।